नमस्कार मेरे शैडो फैमिली के प्यारे सदस्यों, आपका स्वागत है जहां अंधेरे की कहानियां आपको अपनी चपेट में ले लेती हैं। मैं हूं आपका मेजबान मास्टर एको। आज की कहानी एक रहस्य है, एक सच्चाई है और एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी सांसें रोक लेंगे। कभी कभी हम जो सुनते हैं वह केवल अफवाहें नहीं होती, कुछ घटनाएं सच में घटित होती हैं और वो ऐसी कहानियां बन जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह ऐसी ही एक वास्तविक घटना पर आधारित है। यह घटना एक पुराने वीरान गांव की है जिसका नाम है कुलधरा। एक गांव जो आज भी अपने शापित इतिहास की वजह से मशहूर है। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। इस कहानी में जो हुआ वह न केवल डरावना है बल्कि दिल दहला देने वाला भी है। ये वह कहानी है जो हमारे भीतर छिपे डर को बाहर लाती है। ये उन घटनाओं से जुड़ी हुई है जो बहुत कम लोग अपनी आंखों से देख पाए हैं और जो आज भी उस गांव के खौफनाक रहस्यों में डूबी हुई हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ कुलधरा की नहीं बल्कि आरव की है। आरव वह लड़का जो इस शापित जगह से जिंदा लौट पाया, लेकिन उसने जो देखा, जो सहा, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। आरव ने अपने दोस्तों के साथ वहां कदम रखा था और वह अकेला लौट पाया। साथियों, इस कहानी को पूरा खुद आरव ही सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मास्टर इको हॉरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर मैं हमेशा ऐसी डरावनी और असली घटनाओं की कहानियां लाता हूं जो न केवल आपको डराएगी बल्कि आपके अंदर गहरे रहस्य को समझने की जिज्ञासा भी जगाएगी। तो अगर आप भी मेरी शैडो फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ डर के साथ साथ हम उस डर को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आरव की कहानी जो उनके ही सेंटिमेंट से है। मेरा नाम आरव है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। हो सकता है आप इसे सिर्फ एक कहानी समझें, लेकिन मेरे लिए यह हकीकत है। कुछ साल पहले की बात है। मेरे 3 दोस्त दीप, मनु और प्रदीप और मैं, हम चारों रोमांच के दीवाने थे। हमें नई जगहों पर जाना, एडवेंचर करना और डर को करीब से महसूस करना पसंद था। हमने सुना था कुलधरा गांव के बारे में। लोग कहते थे कि यह जगह शापित है, कि यहां रात में जाना मौत को दावत देने जैसा है। हमें लगा यह सब अफवाह है। हम खुद इसकी सच्चाई जानना चाहते थे और इसी उत्सुकता ने हमें कुलधरा तक पहुंचा दिया। हमने अपनी यात्रा दिन के समय शुरू की। हम जयपुर से कुलधरा के लिए निकले। रास्ते में हमने खूब मस्ती की। हमें लगता था कि यह सिर्फ एक और एडवेंचर होगा, लेकिन हमने जो सोचा था वह इसके बिल्कुल उलट था। जैसे ही हम कुलधरा के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। सूरज ढलने लगा था, आसमान लाल सा हो गया था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े। गांव में घुसते ही हमने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो अजीब है। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। टूटे हुए घर, खाली गलियां और चारों तरफ बंजर जमीन। ये जगह किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रही थी। दीप ने हंसते हुए कहा, यार यह तो बस पुरानी जगह है, इतना डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मनु गंभीर था। उसने कहा, यहाँ की हवा भी अजीब लग रही है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हम चारों ने गांव की गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अंधेरा गहराने लगा। हमने गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली देखी। प्रदीप ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ रोमांचक देखने को मिले। हम अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटे हुए फर्नीचर, बिखरी हुई दीवारें और चारों तरफ अजीब सी गंध। हम अंदर घूम रहे थे कि तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी। वह बहुत धीमी थी लेकिन डरावनी थी। तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
हमने एक दूसरे को देखा। दीप ने हंसकर कहा, यह शायद हवा की आवाज है। लेकिन मनु ने कहा, नहीं, यह हवा नहीं है, यहां कुछ है। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से कुछ पटका हो। हम सब डर गए। दीप ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंसे हुए थे। डर अब हमारे चेहरों पर साफ दिख रहा था। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी हमने फिर से वह महिला की आवाज सुनी, तुमने यहां कदम रखकर बड़ी गलती की है, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। दीप ने चिल्लाकर कहा, कौन है, सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक दीप गायब हो गया। दीप के गायब होते ही सब कुछ बदल गया। हमने पहले सोचा कि वह हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब हमने उसे हर जगह ढूंढा और वह कहीं नहीं मिला, तो हमारी हंसी खौफ में बदल गई। मनु ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? प्रदीप चिल्लाया। हम सब डर गए थे। तभी एक आवाज फिर से गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अब यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। वह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरी रीढ़ तक सिहर गई। प्रदीप ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। हमने पलटकर देखा। अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मनु ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई करीब आती गई। तभी हवेली की दीवारों पर अचानक पुरानी पेंटिंग्स उभरने लगीं। वे पेंटिंग्स ऐसी थीं जैसे उनमें किसी को जलाया जा रहा हो। उनमें दिखने वाले चेहरे दर्द से चिल्ला रहे थे। प्रदीप ने कहा, यह क्या हो रहा है? यह सब नहीं हो सकता, यह कोई सपना है। लेकिन यह सपना नहीं था, यह सब असलियत थी। हमने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, फर्श अचानक हिलने लगा। हमें लगा कि पूरी हवेली गिरने वाली है। तभी एक भयानक चीख गूंजी और मनु भी गायब हो गया। अब सिर्फ मैं और प्रदीप बचे थे। हमारे दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि लगता था वह हमारे सीने से बाहर आ जाएंगे। यह सब हमारी गलती है, मैंने प्रदीप से कहा। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। प्रदीप ने कहा, हमें दीप और मनु को ढूंढना होगा, हम उन्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन सच कहूं तो मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। हमने दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स को ध्यान से देखा। उनमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा हमें समझ नहीं आ रही थी। तभी एक और दरवाजा अपने आप खुला। प्रदीप ने कहा, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद हमें कोई सुराग मिले। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यह गलती होगी। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। हम उस दरवाजे के अंदर गए। वह एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दीवारों पर दिए जलने लगे। रोशनी में हमने देखा कि गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था। जब हम कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां हमें एक पुराना टूटा हुआ झूला दिखाई दिया। झूला अपने आप हिल रहा था और फिर हमें एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं कांपने लगा। प्रदीप ने चिल्लाकर कहा, कौन है यहां? तभी वह झूला तेजी से हिलने लगा और फिर एक परछाई उसमें से बाहर निकली। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। मैंने प्रदीप की ओर देखा। उसका चेहरा डर और निराशा से भरा हुआ था। वह झूले से निकली परछाई की बातों को सुनकर जड़ हो गया था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं शांत नहीं रहा तो हम दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, मैंने प्रदीप से कहा। हमें उस परछाई के इशारे को समझना होगा। प्रदीप ने कांपती आवाज में कहा,
लेकिन वह क्या चाहती है? क्या यह शापित आत्माएं हमें मार देंगी? मैंने उसे शांत किया और कहा, शायद नहीं। अगर हम उनकी कहानी समझ पाए तो हमें बचने का रास्ता मिल सकता है। हमने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अब और स्पष्ट हो गई थीं। उनमें कुछ परिवारों को जिंदा जलते हुए दिखाया गया था। उनकी चीखें जैसे हवा में गूंज रही थीं। और फिर एक कोने में कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया। उस कागज पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। प्रदीप ने कहा, यह शायद संस्कृत हो सकती है। सौभाग्य से मैंने स्कूल में थोड़ा संस्कृत पढ़ा था। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, शाप उन्हीं पर लगेगा जिन्होंने दोष किया है, लेकिन निर्दोष के लिए एक ही रास्ता है, बलिदान। बलिदान? इसका क्या मतलब है? प्रदीप ने पूछा। मेरे हाथ से कागज लगभग गिर गया। मैंने सोचा, क्या हमें किसी को बलिदान देना होगा? तभी झूले से वह परछाई फिर से बाहर निकली। उसने कहा, यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो किसी एक को शापित आत्माओं को सौंपना होगा। मैंने प्रदीप की ओर देखा। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। उसने कहा, आरव, हम इस शापित खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने चिल्लाया, यह हवेली हमें तब तक जिंदा नहीं छोड़ेगी जब तक हम इसका राज नहीं समझते। हम दोनों ने मिलकर पूरे कमरे को खंगालना शुरू किया। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके अंदर एक गोल चबूतरा था जिसके चारों ओर कई जलते हुए दिए रखे थे। चबूतरे के केंद्र में एक त्रिशूल रखा हुआ था। परछाई की आवाज गूंजी, जिसने हवेली के नियम तोड़े वही त्रिशूल उठाएगा और वही अपने जीवन के बदले दूसरों की जान बचाएगा। प्रदीप ने मेरी ओर देखा और कहा, आरव, मुझे लगता है कि यह हमारा अंत है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रदीप ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, वह हवेली की काली दीवारों में समा गया। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और अब मैं अकेला रह गया था। मैंने त्रिशूल उठाया। उसकी ठंडक मेरी हड्डियों तक पहुंच गई। तभी परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने बलिदान चुना है। अब इस हवेली का राज सदा के लिए तुम्हारे अंदर छुपा रहेगा। जाओ और किसी को यहां आने मत देना। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अचानक गायब हो गईं। हवेली शांत हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। मैं बाहर भागा, लेकिन मेरे पीछे वो भयानक हवेली अभी भी खड़ी थी, जैसे मुझे बुला रही हो। तो मेरे शैडो फैमिली के सदस्यों, आरव बच तो गया, लेकिन वह अब भी उस रात के खौफ को भूल नहीं पाया है। क्या आप सोच सकते हैं कि कुलधरा की हवेली का रहस्य क्या था? और क्या आरव सच में इस शाप से मुक्त हो पाया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और याद रखें, इस दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जानने की कोशिश मत कीजिए। मैं हूं मास्टर एको और जल्द ही मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर मत जाइए।